अमीर आदमी के अंतिम संस्कार में मैं फूल लेकर सम्मान व्यक्त करने आया था, लेकिन उसके छोटे बेटे मार्टिन ने मुझे रोक दिया। तो मैंने समझाया कि मैं उसके पिता का कई सालों से दोस्त था, लेकिन बड़े बेटे डेविड को मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उनका पिता मेरे जैसे गरीब आदमी का दोस्त कैसे हो सकता था? तो मैं समझाने की कोशिश करता रहा और अपनी पहचान साबित करने के लिए निमंत्रण पत्र दिखाना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को मुझे बाहर निकालने के लिए कहा और सोचा कि मैं उनके दिवंगत पिता का अनादर कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद स्मारक अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। वकील विशाल संपत्ति का वारिस कौन होगा इसकी घोषणा करने वाला था। इस महत्वपूर्ण क्षण में दोनों भाई बेहद घबराए हुए थे, क्योंकि यह उनके भविष्य से संबंधित था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके पिता ने पूरी संपत्ति ले नाम के किसी व्यक्ति को छोड़ दी थी। मार्टिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में पूछा कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन जिसने सभी को चौंका दिया वह यह था कि अमीर आदमी ने अपनी सारी संपत्ति एक मजदूर को छोड़ दी थी। मार्टिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसकी प्रेमिका के सपने तुरंत टूट गए। डेविड को भी विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत वकील से पुष्टि करने को कहा, और मार्टिन की लंबे समय से प्रेमिका ने उसे छोड़ना चुना, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। मूल रूप से सहज स्मारक इस अप्रत्याशित वसीयत से पूरी तरह बाधित हो गया। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था क्यों की। स्मारक समाप्त होने के बाद उन्होंने विरासत वापस लेने पर चर्चा की। मार्टिन ने तो मुझे खत्म करने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखने का भी सुझाव दिया, ताकि वे सब कुछ आसानी से विरासत में पा सके, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। उसका मानना था कि उन्हें मुझसे ठीक से बात करनी चाहिए, लेकिन मार्टिन असहमत था, क्योंकि वह कभी भी किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति के सामने नहीं झुकेगा और वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने पहले मेरी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। मैंने वास्तव में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने उनसे कहा यह घर उनके दिवंगत पिता के लिए सब कुछ था, और उनसे इसे व्यक्तिगत रूप से ठीक करने के लिए कहा। डेविड थोड़ा समझने लगा। उसने मेरे हाथों से उपकरण ले लिए और मार्टिन से ज्यादा सोचने के बजाय बस इसे करने के लिए कहा, लेकिन मार्टिन अभी भी अनिच्छुक था और सोचा कि यह मेरा बदला था। डेविड के पास कोई और विकल्प नहीं था। विरासत पाने के लिए उसने इसे सहन करने का फैसला किया। मार्टिन ने जाने की योजना बनाई। वह अदालत जाना चाहता था और दावा करना चाहता था कि वसीयत नकली थी, और मैंने यह सब देखा। तो मैंने मार्टिन को तुरंत रोका, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं सुनेगा। उसे रोकने के लिए मैंने उसे उसके पिता के बारे में कुछ कहानियां सुनाई। बहुत समय पहले मैं उसके पिता के साथ काम करता था। उसके पिता भी पहले एक मजदूर थे, क्योंकि उन्हें यह घर बहुत पसंद था। उनका सपना हमेशा था कि उनके बच्चे ऐसी जगह पर बड़े हों, तो उन्होंने कड़ी मेहनत की और बहुत पैसा कमाया और अंत में ये घर खरीदा। लेकिन मार्टिन अभी भी अपने पिता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मार्टिन, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, ये घर और ये बगीचा, लेकिन कम से कम अपने पिता को कुछ सम्मान दो। लेकिन मेरे शब्दों ने उसे जगा दिया, शायद अपने दिवंगत पिता के प्रति सम्मान के कारण। एक पल सोचने के बाद उसने मेरी सलाह मानने का फैसला किया। तो उसने उपकरण उठाए और अपने पिता के पसंदीदा घर की देखभाल करने लगा।